आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नर्मदा पदयात्रियों को नगावा से दी विदाई। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी के सानिध्य में निकल रही है नर्मदा परिक्रमा यात्रा। मुख्यमंत्री के भाई क्षेत्र में यात्रा के स्वागत से अभिभूत सनावद। नर्मदा में गंदगी डालना बंद हो जाए तो नर्मदा स्वतः शुद्ध हो जाएगी। नर्मदा को सच्चे अर्थों में मां का दर्जा तभी मिलेगा जब नर्मदा में प्रदूषणकारी पदार्थों का डलना पूरी तरह बंद हो जाएगा। ये बातें महर्षि उत्तम स्वामी जी ने नर्मदा परिक्रमा के दौरान समीपवर्ती नर्मदा तटीय ग्राम बकावा, मर्दाना और नगावा में मंगलवार को सत्संग सभा में ग्रामवासियों के समक्ष कही। स्वामी जी ने कहा, गोपियों का जो भाव वृंदावन के प्रति है वही भाव निमाड़ वासियों का नर्मदा के प्रति। स्वामी जी ने कहा, बकावा में शिवलिंग का वृहद स्तर पर निर्माण किया जाता है और यही शिवलिंग देश विदेश में भेजे जाते हैं, इसलिए बकावा ग्राम का नाम शिव नगरी होना चाहिए। इसी प्रकार ग्राम मर्दाना राजा मोरध्वज की नगरी है, इसलिए मर्दाना का नाम मोरध्वज नगरी होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, मध्य प्रदेश में नर्मदा की देखरेख के लिए पृथक से विभाग होना चाहिए। घर घर दीप, घर घर रंगोली। स्वामी जी और परिक्रमा वासियों के स्वागत में ग्राम बकावा में घर घर में दीप प्रज्वलित किए गए। घरों के आंगन में रंगोली बनाई गई। नर्मदा तट पर उत्सव जैसा वातावरण रहा। ग्रामवासियों ने पुष्प बिछाकर स्वामी जी की अगवानी की। विधायक सचिन बिरला ने शिवनगरी बकावा में स्वामी जी और साथ चल रहे सभी 185 परिक्रमा वासियों को शिवलिंग भेंट किए। स्वामी जी और परिक्रमा वासियों के स्वागत के लिए ग्राम में भव्य नयनाभिराम स्वागत वंदन द्वार बनाए गए। स्वामी जी ने ग्राम मर्दाना में मोरध्वज गौशाला का निरीक्षण किया और गौशाला की व्यवस्थाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की। निमाड़ वासियों के प्रेम से अभिभूत। स्वामी जी के साथ चल रहे शिवराज सिंह चौहान के अनुज नरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि पदयात्रा के दौरान गांव-गांव में निमाड़ वासियों से जो स्नेह और प्रेम मिला है उसकी कल्पना भी नहीं की थी। निमाड़ क्षेत्र के ग्रामवासियों के स्वागत सत्कार से हम सब अभिभूत है। ये प्रेम और स्नेह सदैव याद रहेगा। चौहान ने कहा कि विधायक सचिन बिरला के नेतृत्व में क्षेत्र का तेजी से विकास के पथ पर क्षेत्र अग्रसर है। बिरला के अथक प्रयासों से काटकूट क्षेत्र को 2,863 करोड़ की लागत से सिंचाई परियोजना की सौगात मिली। समापन 1 मई को। यात्रा सहयोगी तपन भौमिक ने पदयात्रा की जानकारी देते हुए बताया, नर्मदा परिक्रमा का शुभारंभ गत 14 नवंबर 2021 को बुधनी विधानसभा क्षेत्र के आंवली घाट से हुआ था और यात्रा का समापन 1 मई 2022 को आंवली घाट पर होगा। नर्मदा परिक्रमा यात्रा 3,445 किलोमीटर लंबी है। यात्रा मध्य प्रदेश के 16, महाराष्ट्र के 1 और गुजरात के 3 जिलों से गुजरेगी। पदयात्रा में मध्य प्रदेश के अलावा आसपास के राज्यों के श्रद्धालु भी शामिल हैं। बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के अंतिम ग्राम नगावा में स्वामी जी ने यात्रा की सुरक्षा में साथ चल रहे पुलिसकर्मियों को श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। देवउठनी एकादशी के दिन 182 लोगों के साथ में हमने यात्रा शुरू करी और 1 मई को पूर्णाहुति होगी। क्या लक्ष्य रहा, कितने दिन में करना है ये यात्रा? ये 6 महीने की यात्रा है, 180 दिन की यात्रा है। लक्ष्य यही है कि पर्यावरण की शुद्धता हो, माँ नर्मदा में अशुद्धता न जाए, लोगों में जागृति आ जाए। लोगों को इतना ही कहना है कि आप माँ नर्मदा को शुद्ध मत रखिए, माँ नर्मदा में गंदगी मत डालिए। इतनी भी अगर सावधानी रखेंगे तो आज ग्लोबल वार्मिंग की पूरे विश्व में चर्चा है। हम अभी से सावधान होकर, दक्ष होकर माँ को माँ के रूप में ही हम कभी अपने माँ के ऊपर गंदगी नहीं डालते। जिसको हम देव मानते हैं, उस देव मानकर हमारी बड़ी आराधनीय है, सिद्धिदायिनी है। इस सामाजिक तौर पे हर एक व्यक्ति को अपने आप को चाहे जल से लेके पंच तत्वों को शुद्ध रखने वाली माँ नर्मदा है। आपको उदर भरण परिवार को चलाने की शक्ति माँ प्रदान करती। पता नहीं कितने लोग पल रहे हैं, उन सभी को यही निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आप माँ नर्मदा का शुद्धिकरण का ध्यान रखें। आप गंदगी माँ में न डालिए, ये अपने आप ही माँ शुद्ध हो जाएगी। स्वामी जी, बाजीराव पेशवा की समाधि पे भी आपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जी। उसके विकास के लिए आप सरकार से कुछ कहेंगे क्या? सरकार कर रही है, सरकार ने अभी 30 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं तो एक चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा बाजीराव पेशवा का एक अच्छी तरह से मॉडल बनाकर हमारे सनातन धर्म के लिए, पूरे भारत के लिए जो एक लड़े हैं, उसके लिए उनका समर्पण यही हो सकता है कि उनके स्मृति में एक भव्य दिव्य स्मारक बने और श्रेष्ठता के साथ लोगों को देखे, हमारा इतिहास पढ़े, सुने और समझे और उसी इतिहास के ऊपर चले। स्वामी जी, निमाड़ क्षेत्रवासियों के लिए आपका क्या संदेश है? निमाड़ वाकई में निश्चित रूप से यह क्षेत्र का मैं देखता हूँ, हमारे सचिन जी बिरला जी
गांव गांव में इतना प्रेम है, माँ का आशीर्वाद है और माँ की आशीर्वाद का परिणाम स्वरूप ये है कि सभी में। और एक ही नदी ऐसी है कि जो पूरे नदी को एक देवता के रूप में पूजा जाता है। तटवासी भी माँ नर्मदा को भगवान के रूप में पूजते हैं, परिक्रमा करते हैं। ऐसी विश्व में कोई नदी नहीं है, एक ही नदी है निमाड़ में। ये सौभाग्य है कि निमाड़ के लोग उसी तरह से माँ को उस प्रेम के साथ माँ के स्वरूप पूजन करते हैं और उनका भाव निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इनका भाव जिस तरह से वृंदावन में गोपियों का भाव था, इसी तरह से निमाड़ निवासियों का मैं गोपी भाव में ही देखता हूँ। गुरुजी, आपने अभी नर्मदा जी की परिक्रमा करी, जो आपका उद्देश्य है उसमें आपको कितनी शुद्धता मिली नर्मदा जी किनारे पे? अभी भी विश्व में हमें भारत में तो माँ नर्मदा अभी भी पवित्र है। जबलपुर जैसे क्षेत्र में मध्य भाग का अगर जल लो तो मिनरल वाटर भी उसके सामने कहीं नहीं लगता है। इसका ये परिणाम है कि माँ को माँ समझकर उसकी पूजा करते, अभी भी माँ अशुद्ध नहीं है। आप नर्मदा जी के लिए शासन से क्या मांग करना चाहते हैं शुद्धता को लेकर? मैं ये चाहता हूँ कि नर्मदा जी के प्रति एक अलग से इसका विभाग बनाया जाए और नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए, नर्मदा जी के लिए सावधानी के साथ जो अभी गंगा जी की जो स्थिति हुई है, मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि बस गंगा जैसी स्थिति माँ नर्मदा की न बने, यही मैं सभी शासन से निवेदन करता हूँ। ठीक, धन्यवाद। को महामंडलेश्वर ईशानंद महाराज जी के साथ में हम लोग परिक्रमा में निकले हैं। मैंने तो केवल परिक्रमा स्वामी जी को बुधनी विधानसभा क्रॉस कराना था, क्योंकि हमारी विधानसभा से आंवली घाट से परिक्रमा प्रारंभ की थी। मैंने सोचा कि बुधनी विधानसभा को क्रॉस कराऊं, लेकिन मेरा ऐसा हृदय हुआ, मन हुआ कि स्वामी जी के साथ जाया जाए और मैं आज तक स्वामी जी के साथ हूँ और परिक्रमा में पूरी कर रहा हूँ। और परिक्रमा में मैंने जो देखा है कि जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं वहाँ बड़े सिद्ध स्थान हैं, तपस्या की स्थली है, वहाँ देखकर आत्म शांति का अनुभव हमें हुआ है। और कई जगह हमने ये भी देखा है कि मैं जहाँ जहाँ जो रोड नर्मदा पथ के नहीं बन पाए हैं, हम शासन से मांग भी करेंगे कि जो जगह जो नर्मदा पथ के रोड नहीं बन पाए हैं, कच्चे हैं, जहाँ बहुत समस्या है, उनको दूर किया जाए। निमाड़ का वातावरण कैसा लगा आपको? यार निमाड़ में पहले हमने ये देखा था कि सिंचाई के साधन नहीं थे, बिजली नहीं थी यहाँ, लेकिन अब सिंचाई के साधन भी है, बिजली भी है, भरपूर फसल पैदा हो रही है। और सचिन बिरला जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में इस वक्त आप देखो कि कितनी 2-2, 3-3 फसल ले रहे हैं। एक गेहूं की ले रहे हैं, एक चने की ले रहे हैं, फिर मूंग की भी लेने को तैयार हैं। हमारा पूरा मालवा, ये निमाड़ क्षेत्र पूरा सिंचित और हरा भरा है और खूब किसानों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और 2800 करोड़ की माननीय विधायक जी बता रहे हैं, 2800 करोड़ की जो योजनाएं दी है, इनका भी क्रियान्वयन होने वाला है। काम चालू हो गया क्या? काम चालू होने वाला है। निमाड़ क्षेत्रवासियों के लिए आपका क्या मैसेज है? जी, निमाड़ क्षेत्रवासियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनको बहुत निमाड़ क्षेत्र की एक खास देखा हमने कि जैसे ही यहाँ जो स्वागत हुआ वो देखने योग्य था। पूरे गांव के गांव, आसपास के गांव हमारे स्वागत के लिए, नर्मदा परिक्रमा वासियों के स्वागत के लिए उमड़े। हमको ऐसी कल्पना भी नहीं थी कि हमारा इतना स्वागत, इतना तगड़ा और इतना अच्छा स्वागत होगा, ये हमने कभी भी कल्पना नहीं की। जितने भी नर्मदा घाट गए वहाँ पे शुद्धि के हिसाब से क्या लगा आपको? क्या शुद्धि? अब शुद्धि देखो, शुद्धि और अशुद्धि करने वाले हम हैं। शुद्धि इसमें यदि समाज का सहयोग रहेगा और सरकार का सहयोग रहेगा तो शुद्धि होगी, और नहीं तो सरकार कहाँ काम करेगी। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है। हम अधिकार तो मांगते हैं लेकिन कर्तव्यों का पालन नहीं करते। देखते हैं जी, निमाड़ क्षेत्र के नर्मदा तटों पे आपको स्वच्छता मिली? हाँ, स्वच्छता मिली। लोग वहाँ, इनकी एक टीम है नर्मदा स्वच्छता की, वहाँ जाके सफाई का काम करते हैं। अब आप कब आएंगे फिर से?